तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मेरे पास देखिए यहाँ पर हिंदी का जो एग्ज़ाम है और आज 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, और मेरे पास जो यहाँ पर सेट है वो डी है। कोड जो है डी है, कोड नंबर 5603 है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे और पार्ट 2 में आपसे जो है ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको इस वीडियो में बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या है और जो आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे पार्ट 2 में, भाग 2 में, तो उसमें आपको ऑप्शन टाइप दिए गए थे, तो उनका सही आंसर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आपके जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे वो काफ़ी गलत हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने गलत किए हैं। मैंने यहाँ पर जो भी इनका करेक्ट आंसर था उस पर यहाँ पर निशानी लगाई है ताकि आपको पता लग सके कि आपने जो भी एग्ज़ाम में यहाँ पर जो भी आंसर आपने टिक किया है वो आपका सही है या फिर गलत है। वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस, सबसे पहले देखिए मेरे पास 12th क्लास यानी +2 क्लास सीनियर सेकेंडरी क्लास का मेरे पास हिंदी का पेपर है और इसमें आपको भाग 2 दिए गए थे। भाग 1 में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और भाग 2 में आपको 40 क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन टाइप। इसमें आपको ऑप्शन टाइप दिए गए हैं और इसमें आपको प्रश्न के आपको उत्तर लिखने हैं। मेरे पास सेट डी है और कोड नंबर है 5603। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में आपको ये कराने वाला हूँ ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कै हरिवंश राय बच्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है गै चिड़िया के। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है पाहिज की यानी गै। उसके बाद चौथे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है गै नाटकीय शैली। दोस्तों मैं आपको जितने भी आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, मैंने सभी पर सर्च किया था ताकि सभी क्वेश्चन आपके ठीक हों। ये मैंने आपके काफ़ी देर बाद मुझे आंसर मिले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लेट बनी है ताकि सभी आंसर आपके ठीक हों। उसके बाद पाँचवें का जो आंसर है वो है ख गरबली बिली। उसके बाद छठे का जो आंसर है वो अंधेरी गुफाओं में। सातवें का जो आंसर है वो है गै वर्षा के और आठवें का जो आंसर है वो है पवित्रता। नौवें का आंसर है गै सरलता का। 10वें का आंसर है सूर्य के। उसके बाद सूर्य के आंसर है 10वें का गै। 11वें का जो आंसर है वो है करुणा रस। काफ़ी लड़कों ने यहाँ कराया वात्सल्य रस। इसका जो आंसर है वो है गै घड़ी वाला करुणा रस। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर गै है। उसके बाद 12वें का जो आंसर है वह कवि फिराक गोरखपुरी अपनी गजलों को किन के प्रति समर्पित हैं? मीर के, यानी इसका आंसर है ख। उसके बाद 13वें का जो आंसर है वह है शायरी की आवाज़ यानी घ घड़ी वाला। उसके बाद 14वें का जो आंसर है वो है ख संतोषी। 15वें का आंसर है इंद्र सेना का दूसरा नाम क्या है? मेंढक मंडली। इसका आंसर ग गमले वाला। 16वें का जो आंसर है वो है हिंदी घ, क्योंकि जो धर्मवीर भारतीय थे उन्होंने सभी अपनी रचना की थी हिंदी में की थी, यानी वो हिंदी के विषय की पढ़ाई करते थे। तो इसका आंसर घ। काफ़ी ने अंग्रेजी भी लगाया है और विज्ञान भी लगाया है, लेकिन इसका घड़ी वाला घ आंसर है। उसके बाद 17वें का जो आंसर है वो है अंग्रेजों से, क्या इसका आंसर है। 18वें का जो आंसर है वह लूटन सिंह किससे अपना गुरु मानते थे? यानी ढोलक को, क्योंकि जब भी वो पहलवानी करते थे तो ढोलक वाले को वो प्रणाम करके पहलवानी करते थे ताकि वो जीत जाता था। तो वो अपने गुरु को ढोलक को मानते थे, गुरु को। इसका आंसर है कै। उसके बाद यहाँ पर 19 का जो आंसर है वो पंजाब, यानी चांद सिंह कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का। इसके बाद 20वें का जो आंसर है वह है 2। लुट्टन के कितने बेटे थे? 2, यानी कि ख। 21वें का ग है किन्नू। 22वें का है डाका। 23वें का है ख कस्टम अधिकारी। सॉरी ये गलत है, इसका सिख बीबी है। काफ़ी लड़कों ने कस्टम अधिकारी लगाया है, लेकिन इसका क्या आंसर है? सिख बीबी। उसके बाद है 24 का। 24 का दोस्तों मैंने नहीं किया है, ये इसमें मुझे कुछ डाउट लगा है। 24 का और 25 का, ये दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं। अगर आप इंटेलिजेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि 24 का उत्तर क्या है और 25 का उत्तर सही उत्तर क्या है। उसके बाद यहाँ पर 26वें का जो आंसर था वो है दूध पानी। तो इसका आंसर जो है क्या था, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो 27 का जो आंसर है वह है 6, यानी घ घड़ी वाला। 28 का आंसर है बिट ग। 29 का जो आंसर है वह है रेडियो ग। 30 का जो आंसर है वह है कै संपादकीय विशिष्ट। उसके बाद 31वें का आंसर है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद यहाँ पर 32 का जो आंसर है वह है उपमा। 33 का जो आंसर है वह है 3, यानी ख। उसके बाद 34 का जो आंसर है वह है घ घड़ी वाला सुख और दुख। 35 का जो आंसर है वह है बहुब्रीहि समास। काफ़ी लड़कों ने इसका किया है द्वंद्व या फिर द्विगु।
इनमें से वैसे कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुब्रीहि समास किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है या फिर इसका आंसर घड़ी वाला ग है। वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है बहुब्रीहि समास है। 36वें का जो आंसर है वो है यहाँ पर रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका आंसर है रेलगाड़ी। उसके बाद 37 का जो उत्तर है वह मन है जमा स्थिति की संधि क्या होगी, मनोस्थिति, इसका आंसर जो है क्या है। 38 का जो है समय प्लस यम, इसका आंसर ग है। 39 का जो आंसर है शुद्ध वाक्य छाटना था, इसका है ख, लड़की कानी आँख से है, तो इसका आंसर है ख। सॉरी, इसका आंसर जो आपका बनेगा लड़की कानी आँख से है, क्योंकि काने का मतलब क्या होता है, आँख ही होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ग। लड़की कानी है तो यानी इसको आँख थोड़ी बताएंगे, बस कानी है इसका मतलब आँख भी हो सकती है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ग बनेगा, लड़की कानी है। तो 39 का आंसर जो है ग है, यहाँ पर मैं ठीक कर लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपका छाटना है। मोहन को फल काट कर खिलाओ, इसका आंसर जो है ख है, खरगोश वाला ख। ये आपका दोनों पार्ट, जो 1 पार्ट है आपका भाग 2, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने 40 नंबर का आपको बता दिया है। अब चलते हैं भाग 1 पर, सेट डी के। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उषा कविता में गांव की सुबह गतिशील चित्र करना था, इसका आपको चित्र करना था, स्पष्ट करना था, जो कि आपका 2 नंबर का है। कुछ ही वाक्यों में आपको लिखना था। दूसरा प्रश्न आपको मिला है यहाँ पर गद्यांश, जिसमें आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी थी। सबसे पहले सब प्रसंग लिखना था, ये पढ़कर आपको किस पाठ से लिया गया, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया, इसके कवि कौन है, ये आपको लिखना था। व्याख्या में आपको इसकी हिंदी बनानी थी। उसके बाद भाषा शैली में आपको बताना था कि इस वाक्य में किस भाषा का प्रयोग है, भाषा शैली सरल सहज का प्रयोग किया गया है, इस तरह आपको बनाकर लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कै में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 4 नंबर का है। या तो आप ये कीजिए या फिर आपको ये करना था। चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका, क्यों, बाजार दर्शन पाठ में से लिया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने किया होगा। दोनों में से आपको एक करने थे। उसके बाद ख आपका 2 नंबर का था, जिसमें भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, तो इसके बारे में आपको लिखना था। तो आपने आई होप लिखा होगा, तो आपको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो कवि परिचय है, जैसे कि मैंने सेट बी में बताया है कि उसमें आपको हरिवंश राय बच्चन तुलसीदास का दोनों में मतलब सेम दिया हुआ सभी पेपर में कि प्रकाश डालिए। जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय में सबसे पहले आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं, 1 2 3 4। जैसे कि सबसे पहले जीवन परिचय, जैसे कि अगर आप तुलसीदास का लिख रहे हो या फिर हरिवंश राय बच्चन का, इसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर पढ़ाई की, कौन कौन सी पढ़ाई की, ठीक है, ये सब लिखना होता है। उसके बाद होता है रचना, यानी कौन कौन सी रचना की है, दोनों में से आपको एक करना, जो कि 4 नंबर का था। तीसरा यहाँ पर पॉइंट होता है व्यक्तिगत विशेषताएं। चौथा यहाँ पर पॉइंट होता है भाषा शैली, यानी अपनी कविताओं में, गद्यांश में, पद्यांश में कैसी भाषा का प्रयोग किया हुआ है वो आपने किया होगा। 5वां क्वेश्चन आपका आ जाता है पद्यांश सप्रसंग व्याख्या, यानी सबसे पहले आपको सप्रसंग लिखना है कि यह हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक कौन से पाठ से ली गई है, इसके कवि कौन है वो आपको बताना था। उसके बाद व्याख्या में आपको इसका व्याख्या करना था, यानी इसकी आपको हिंदी बनाकर लिखना था। और लास्ट में आपको भाषा लिखना था कि भाषा का कैसा इस पद्यांश में प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपने ये 3 पॉइंट बनाए होंगे, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद खंड ख, इसमें आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने थे, जो कि एक जो है 5 नंबर का था, तो यानी दोनों आपके 10 नंबर के थे। तीनों में से आपको 2 करने थे, जो भी आपने किया होगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आपने वो प्रश्न भी किया होगा। 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2-2 नंबर के थे। ये आपको पाठ झूठ पाठ में से खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया, यानी ये आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन में से जो भी आपने किया होगा 3 4 5, अगर आपने 2 किए तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने 5 की किए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो टोटल जो आपका पेपर था वो आपका 80 अंक का था, जैसे आप देख रहे हैं। और ये आपका भाग 1 है, ये आपका भाग 2 है, मैंने आपको दोनों ही बता दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो भी हिंदी के पेपर मैंने आपको बताए हैं, वो सभी आंसर आपके ठीक हैं। तो आई होप आपने मिला लिया होगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक होंगे और कौन से आपके गलत होंगे। तो अगर आपने सभी क्वेश्चन ठीक किए हैं तो आपके 80/80 नंबर आ जाएंगे, 70 या 80 के बीच में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।